हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एचएसएससी पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2021 की तरफ से। फ्रेंड्स, फिलहाल के टाइम पर बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी निकल के आ चुके हैं और इस अपॉर्चुनिटी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि एग्जाम डेट नोटिफिकेशन में पहले ही फिक्स कर दिया कि इस दिन आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल वगैरह होने वाला है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए बेस्ट वैकेंसी है। वैकेंसी भी दोनों ही कैटेगरी के लिए अलग अलग रखी हुई है। आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन होने के बाद आपका पोस्टिंग कहां पर होगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, साथ ही सैलरी इन हैंड आपको इसमें क्या मिलने वाली है। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड हैं आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। फ्रेंड्स, अगर आपने ठान लिया है कि इस बार इस एग्जाम को क्रैक करके सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर पहुंचना है तो प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट बुक आपको पहले बता देता हूं। वे टू सक्सेस की चारों ही करियर मैगजीन है, चारों सब्जेक्ट के लिए बाइलैंग्वेज है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिएगा। साथ ही जनरल अवेयरनेस की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबसे बेस्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए। बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर 465 रखी हुई है, जिसमें से मेल कैंडिडेट के लिए 400 वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 65 वैकेंसी रखी गई है। वैसे तो एचएसएससी यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू ये वैकेंसी निकली है, लेकिन ऑल इंडिया के कैंडिडेट यानी कि अदर स्टेट से भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि राजस्थान, यूपी, बिहार के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 19 जून 2021 से स्टार्ट होंगे, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 2 जुलाई 2021 है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको केवल लगभग 10-12 दिन ही दिए जा रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर इस बार इसका बहुत फास्ट चलने वाला है। एग्जाम डेट इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन की हुई है 1 अगस्त 2021 को इसका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद फिजिकल वगैरह होगा, सभी डिटेल आपको दूंगा। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में भी आपका डाउट क्लियर करूंगा। फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनके लिए 150 फॉर्म फीस रखी गई है, जो कि बहुत ज्यादा रीजनेबल है। और जो रिजर्व कैटेगरी है हरियाणा की, उनके लिए 75 रुपए फॉर्म फीस यहां पर चार्ज की गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, एज लिमिट इसमें 21 to 28 ईयर रखी हुई है, और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जून 2021 तक होने वाली है। बाकी जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है उनको अपनी कास्ट का प्रॉपर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की है, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की है, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस 10th में आपके पास हिंदी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए। कोई भी एक सब्जेक्ट 10th में आपके पास हो, आपको सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए हिंदी या फिर संस्कृत की, तो आप एलिजिबल है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास किया तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कहीं से भी, किसी भी स्टेट से, कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो एलिजिबल है आप। क्लियर है? फाइनली आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर। सबसे पहले आपका इसमें ऑफलाइन एग्जाम होगा, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें इसको कहा गया है नॉलेज टेस्ट। ठीक है, एग्जाम को नॉलेज टेस्ट कहा हुआ है, जो कि ऑफलाइन ही होगा। क्लियर है? 1 अगस्त को होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डेट दी हुई है। उसके बाद पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट चेस्ट मेजर होगी। उसके बाद पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। मेडिकल आपका इसमें लास्ट में होता है। पहले बात कर लेते हैं इसके एग्जाम के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल मेजरमेंट के बारे में आपको आगे बता ही रहा हूं। देखिए फ्रेंड, जो इसका एग्जाम पैटर्न है, ध्यान से समझिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में काफी सारे लोगों को समझ नहीं आया, तो मैंने थोड़ा इसको डिकोड किया हुआ है। इसका जो एग्जाम होगा वो टोटल 80 मार्क्स का होने वाला है। 80 मार्क्स का क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। अब 100 क्वेश्चन 80 मार्क्स, ये कैसे कैलकुलेट होगा? क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 0.80 मार्क्स दिया जाएगा। क्लियर होगी ये चीज? 90 मिनट, 1.5 घंटा आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए दिया जाएगा। सेक्शन कौन कौन से होंगे, क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस आपका इससे होगा। लगभग 30 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से आ सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किया, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, साथ ही रीजनिंग से आपके क्वेश्चन आएंगे, साथ ही आपके इसमें एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। हो सकता है कि 30-30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, 30 न्यूमेरिकल एबिलिटी से, 30 रीजनिंग से और 10 क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से आ जाए और 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 0.80 मार्क्स, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका प्रोसीजर रहने वाला है एग्जाम का।
अब बात करें इसके प्रॉपर सिलेबस की, जैसे कि आपका इसमें जनरल अवेयरनेस आएगा तो उसमें पूरा ही जनरल अवेयरनेस कवर किया जाएगा, जैसे कि हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस भी आपका इसमें आएगा, करंट अफेयर्स से भी आपके क्वेश्चन आएंगे और हरियाणा जनरल नॉलेज से भी काफी सारे इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आने वाला है, रीजनिंग आपकी कंप्लीट आएगी, साथ ही बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से आपसे बेसिक क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। तो इसका एग्जाम पैटर्न है, सिंपल से एग्जाम सिलेबस है, ठीक है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपका होगा पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। सबसे पहले इसमें मेजरमेंट देख लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए क्या मांगी गई है। मेल जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो उसमें हाइट मांगी गई है वो 170 सेंटीमीटर मांगी गई है, वहीं पर जो मेल रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट मांगी गई है वो 158 सेंटीमीटर मांगी गई है, वहीं पर रिजर्व फीमेल कैंडिडेट के लिए 156 सेंटीमीटर हाइट है। बात कर लेते हैं यहां पर चेस्ट के बारे में। मेल जनरल कैटेगरी की जो मिनिमम चेस्ट है वो 83 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंस यानी कि फुलाव देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट 87 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। रिजर्व जो मेल कैंडिडेट है उनकी जो चेस्ट मेजर है वो लगभग 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंशन के बाद 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। बात कर लेते हैं इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। इसमें आपकी जो रनिंग होगी मेल कैंडिडेट के लिए वो लगभग 2.5 किलोमीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर होगी, आपको 12 मिनट में वो कंप्लीट करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। जो आपका पीएसटी पीटी यानी कि कंप्लीट फिजिकल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। क्लियर है ये चीज। इसके बाद आपका इसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं, साथ ही फोटोकॉपी भी शायद सेल्फ अटेस्टेड आपको सबमिट करनी होती है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है और फाइनल में आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। फाइनल कट ऑफ आपकी कैसे बनेगी? फाइनल कट ऑफ आपके एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी कि कितने मार्क्स आपने अपने नॉलेज टेस्ट में ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। लगभग 100 मार्क्स में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। अब आपका सवाल होगा कि भैया 80 मार्क्स का ही तो था नॉलेज टेस्ट। नहीं, देखिए 80 मार्क्स का तो नॉलेज टेस्ट हो गया, लेकिन आपको इसमें 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक्स्ट्रा किसके मिलेंगे? एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मिलेंगे। देखिए सिंपली ग्रेजुएशन पास इसमें मांगा हुआ है। अगर आपने बीए वगैरह किया है तो आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया है, जैसे कि किसी ने एलएलबी किया हुआ है तो उनको थोड़ा मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, 10 मार्क्स उनको 7 मार्क्स इस तरीके से प्रोवाइड होंगे। किसी ने एमबीए किया है, किसी ने इंजीनियरिंग डिग्री की है, बीटेक वगैरह किया है, तो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से टोटल जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो लगभग 100 मार्क्स में से होने वाला है। बाकी की ऑफिशियल डिटेल आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसमें एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया हुआ है कि कौन सी हायर क्वालिफिकेशन को कितने मार्क्स यहां पर मिलने वाले हैं और बाकी मार्क्स यहां पर कहां से आने वाले हैं। तो जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होगा। मान के चलिए किसी के पास बीए, बीसीए, बीबीए ही है तो आपको सिलेक्शन इसी तरीके से चलना पड़ेगा। 100 में से कट ऑफ बन रही है और 80 मार्क्स आपको वहां पर मिले हैं, क्योंकि मोस्टली जो ज्यादातर क्वालिफिकेशन जाएगी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए वो बीए वगैरह ही जाएंगी, यानी कि लोअर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ही कैंडिडेट वहां पर जाते हैं। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, फिर भी घूम फिर के एवरेज वहीं पर आ जाता है। तो ये मान के चलिए कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो एग्जाम के मार्क्स के बेस पर होगा, बाकी ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए सैलरी के बारे में बात करें तो बढ़िया सैलरी है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। सैलरी तो आपको पता ही होती है सब इंस्पेक्टर की क्या होती है, 42,000 प्लस के आसपास आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी मिलेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। बात रही पोस्टिंग के बारे में, हरियाणा के अंदर ही आपकी पोस्टिंग होगी क्योंकि हरियाणा की वैकेंसी है। अब ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यूपी के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, उड़ीसा के, बिहार के, असम के, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के, सब स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एसआई की पोस्ट है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या मिलेगी। बाकी इतना ही कहूंगा, एग्जाम आपका जल्दी होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत फास्ट चलने वाला है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। बुक वगैरह आपको बता ही चुका हूं, चारों करियर मैगजीन फटाफट परचेज कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है और प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। बाकी हमारा एक एवरग्रीन मॉक टेस्ट सीरीज भी है, उसको परचेज कर लीजिएगा, और जो हमारी 2 जनरल अवेयरनेस की बुक है इनको भी आपको परचेज करना होगा बढ़िया प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी की डिटेल जो है जैसे कि कट ऑफ क्या आ जा सकती है, बेस्ट बुक तो मैं आपको वैसे बता ही चुका हूं, और स्ट्रेटजी वगैरह, टाइम टेबल वगैरह वो आपको अपकमिंग वीडियोस में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।